मन का एक भाव इंसान को मौत के करीब ला सकता है तो दूसरा भाव उसकी ज़िंदगी को उपहार बना सकता है। क्या संभव है दोस्तों? बिल्कुल है। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले याद कीजिए वो चेहरे, वो रिश्ते, वो इंसान जब आपने चाहा हो कि ये बस यहाँ से अभी चला जाए, और वो कुछ पलों में उठ करके ओके टाटा बाय बाय कह के वहाँ से चला भी जाता है। और याद कीजिए उन पलों को जब आप बेताबी से चाहते हो किसी से मिलना, या फिर आपको लग रहा हो कि हाँ, वो इंसान आने वाला है, मिलने वाला है या फ़ोन आने वाला है। और बहुत बार ऐसा हुआ हो कि उसका सामने से फ़ोन आ जाए, या फिर वो इंसान मिलने के लिए उस दिन ना सही अगले दिन ही आ जाए। खैर, ये बात इसलिए कि मन के जो भाव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं इंसान पर, इंसान के भविष्य और वर्तमान पर। अब दोस्तों, कहानी के अनुसार एक बार राजा अपने हाथी पर बैठ करके घूम रहे थे अपने राज्य में, और अचानक से उनका मन हुआ कि यहाँ रुकता हूँ। वो रुके कुछ पल और फिर अपने मंत्री से कहा कि जो सामने दुकान है इसके मालिक को फांसी पर लटका दो, और फिर वो आगे बढ़ जाता है। अब मंत्री के मन में चल रहा था कि पूछूं पूछूं, लेकिन हिम्मत वो भी नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि अचानक से जब राजा ने यूं ही कह दिया कि किसी को फांसी पर लटका दो, तो भला कैसे जुर्रत कर सकता था, गुस्ताखी कर सकता था मंत्री। उसने सोचा सही वक्त का इंतजार करता हूँ। और अब क्योंकि राजा आगे बढ़ चुका था, बाद में अपने महल में जा चुका था, अगले दिन सुबह सुबह मंत्री उस दुकान पर पहुंचे, दुकान के मालिक से मिले। मालिक बहुत बड़ा व्यापारी था चंदन की लकड़ियों का, लेकिन उसकी चंदन की लकड़ियां इस वक्त बिक नहीं रही थी। बहुत कम नाम मात्र का व्यापार बचा था। अब उसे लग रहा था कि ये व्यापार उसे बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आते, खुशबू सूंघते और चले जाते। अब मंत्री, क्योंकि उस व्यापारी के पास में एक दूसरे राज्य का व्यापारी बनकर के ही आया था कि इस राज्य में व्यापार करूं तो कैसे करूं, इस तरह की वो बातें कर रहा था। तब उसने कहा दुखी मन से चंदन के व्यापारी ने कि कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ कुछ नहीं बिकता। यहाँ तो उसे खुद ये उम्मीद है कि यदि राजा मर जाए तो उसकी चंदन की लकड़ियाँ बिक जाएगी, और उस पैसे से कोई दूसरा व्यापार वो शुरू कर पाएगा। अब वो व्यापारी बहुत दुखी था, और उसकी बातों से यही लग रहा था कि वो हर रोज़ यही दुआ मांगता है भगवान से कि राजा जल्द मरे और उसकी लकड़ियाँ बिके। अब वो समझ गया मंत्री कि आखिर बात क्या है। फिर उसने उससे कहा कि कागज़ में लपेट करके कुछ बेहतरीन लकड़ियाँ उसे दे। अब चंदन के व्यापारी ने सोचा कि व्यापार की दृष्टि से ये इंसान बहुत महत्वपूर्ण लगता है। उसने बहुत अच्छे भाव से लकड़ियाँ चुनी और उसे कागज़ में लपेट करके बहुत खुशी खुशी उस इंसान को दे दिया। अब पैसे लिए और बहुत सारी साथ में दुआएं भी दी, ताकि उसके पास वो इंसान फिर से आए और बहुत सारी लकड़ियाँ फिर से ले जाए। उसने उसे खूब दुआएं दी कि वो सदा खुश रहे, स्वस्थ रहे, उसका व्यापार खूब अच्छा चले। अब मंत्री वहाँ से आ जाते हैं लकड़ियाँ और दुआएं लेकर के, और पहुँच जाते हैं राजा जी के पास में, और राजा जी से कहते हैं कि राजा साहब, उस व्यापारी ने आपके लिए ये उपहार दिया है। अब राजा देखता है और खुशबू से मंत्रमुग्ध हो जाता है, और लकड़ियाँ वाकई में इतनी सुंदर थी देखने में भी, और खुशबू एक से बढ़कर एक। राजा का मन बहुत खुश हो गया, लेकिन साथ ही वो गलानी से भी भर गया, क्योंकि राजा उस इंसान को बिना कोई गुनाह किए बस यूं ही फांसी पर लटकाना चाहता था। तुरंत प्रभाव से राजा ने मंत्री जी से कहा कि उस व्यापारी को जो मैं सज़ा देने वाला था वो माफ़ कर दी जाती है, उसे कुछ नहीं कहना है। ठीक है, मंत्री जी खुश हो जाते हैं, राजा भी खुश होता है, और फिर खुशी खुशी राजा जी ने अपने मंत्री से कहा कि तुम 2-3 पोटली मुद्राओं की लेकर के जाओ और उस व्यापारी को उपहार स्वरूप, धन्यवाद स्वरूप दे दो। अब मंत्री जाते हैं, उस व्यापारी को, चंदन के व्यापारी को वो मोहरें देते हैं। व्यापारी बहुत खुश हो जाता है, और जब पता लगता है कि उस राजा को वो उपहार उसने दिया था, इस मंत्री ने, तब वो बहुत खुश होता है और बहुत 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 सारी दुआएं देता है। खुद के मन से भी वो भाव निकाल देता है जो कभी राजा के बारे में सोचा करता था, और साथ ही राजा जी को लंबी दीर्घायु की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है, प्रार्थना करता है भगवान से कि राजा को बहुत लंबी उम्र मिले। और राजा भी उसके बाद में कई बार वहाँ आ जाते, चंदन की लकड़ी में सिर्फ खुशबू ही नहीं, लकड़ियाँ भी ले जाते, और खुशी खुशी उस व्यापारी को कुछ मुद्राएं भी दे जाते। और क्योंकि राजा वहाँ जाते हैं तो उनके सेवक, उनके मंत्री और
कुछ चापलूस लोग भी उस दुकान पर आने लगे और उसका व्यापार भी खूब अच्छा बढ़ा। तो दोस्तों, ये भाव की ताकत है। आप कैसा सोच रहे हैं? भाव से विचार बनते हैं और विचारों से व्यक्तित्व बनता है और व्यक्तित्व आपको, जी हाँ, गिरा भी सकता है, उठा भी सकता है। व्यक्तित्व ही आपका वर्तमान और भविष्य तय करता है। तो हमें हमारे विचार शुद्ध रखने चाहिए, जानकार के लिए भी, अनजान के लिए भी, और किसी का बुरा तो स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए।